नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। कल अपने कुछ पॉइंट पढ़ा था फैक्टर के बारे में, आज उससे आगे चलते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जो बच्चे फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले वीडियो नंबर 1 ज़रूर देखें, क्योंकि प्रत्येक चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो आज शुरुआत करते हैं उससे आगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था तीसरा पॉइंट क्या था? कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, ये पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। अब देखो इससे आगे कुछ एग्जाम्पल और करते हैं कि एग्जाम में लैंग्वेज क्या आती है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। लैंग्वेज क्या आती है, लैंग्वेज को पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। ठीक है, तो लैंग्वेज कैसे आएगी वो देखते हैं। तो आपको तीसरे पॉइंट के मैं 4 एग्जाम्पल करवा चुका। अब स्टार्ट करता हूं मैं एग्जाम्पल नंबर 5 से। ध्यान रखना इस बात का, एग्जाम्पल नंबर 5 से। इससे पहले एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। आपको मैंने क्या बताया था? आपको मैंने ये बताया था कि अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ज्ञात करने हैं, क्या ज्ञात करने हैं? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ज्ञात करने हैं। मान लो कोई संख्या है n, ठीक है, और उसके प्राइम फैक्टर करो अभाज्य टुकड़े a की पावर x इंटू बी की पावर वाई इंटू सी की पावर जेड, जहां ए बी सी अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं हैं। अपने पास कोई संख्या है n, तो n के पहले क्या करोगे? अभाज्य गुणनखंड a की पावर x इंटू बी की पावर y इंटू सी की पावर z, जहां a b c क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर TNF, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएंगे? पावर में हमेशा एक जोड़ना है, पावर में हमेशा एक ऐड करना है। एक क्यों जोड़ना है ये आपको मैं कल की वीडियो में बता चुका हूं। एक क्यों जोड़ते हैं, तो एक जोड़ दो, आपस में गुणा कर दो। पावर x है क्या? तो x प्लस 1 एक जोड़ दिया, इंटू पावर y है क्या? y प्लस 1 इंटू पावर z है क्या? z प्लस 1। तो ये क्या आ जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ध्यान रखना इस बात का, ये क्या आ जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो ये पॉइंट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। 4 इसके एग्जाम्पल करवा दिए। अब उससे आगे चलते हैं। कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में जो आते हैं वो कैसे आते हैं आपको ध्यान रखना है। ये PDF आपको मिल जाएगी प्रत्येक बच्चे को, और इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करता हूँ मैं। 4 एग्जाम्पल आपको मैंने करवा दिए। एग्जाम्पल नंबर 5, पांचवा एग्जाम्पल ये है, यदि 17x प्लस 84 84 x से पूर्णतः भाज्य है, x से पूर्णतः भाज्य है, डिविजिबल है, तो x के कितने मान संभव हैं? तो x के कितने मान संभव हैं? ध्यान रखना, एग्जाम में जो लैंग्वेज आएगी वो ये लैंग्वेज मिलेगी, क्वेश्चन ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो अब आपको दिमाग लगाना है इसमें। क्या? कभी x के कितने मान पॉसिबल है, ये कोई आपको इसने संख्या दे दी और ये बोल दिया कि x से पूर्णतः भाज्य है, मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो x के कितने मान पॉसिबल होंगे? क्या करेंगे? सबसे पहले 17x प्लस 84 अलग अलग x का भाग दे दो। क्यों? क्योंकि प्रश्न बोल रहा है x से पूर्णतः भाज्य है, इसका मतलब पूरा पूरा भाग जाएगा, तो बराबर संख्या क्या आएगी? पूर्णांक संख्या, मतलब फिक्स संख्या आएगी, पॉइंटों में नहीं आएगी, पूर्णांक संख्या आएगी। तो अब आप मेरे को ये बताओ, इतना दिमाग लगाओ यहाँ पर। देखो यहाँ 17x में x का पूरा पूरा भाग जा रहा है। क्या भाग जा रहा है? क्यों? क्योंकि x से x कट जाएगा तो पूर्णांक संख्या आई, पूरा पूरा भाग जाएगा तो पूर्णांक संख्या आएगी। अब यहाँ देखो 84 के भाग में क्या है? x, तो x के मान क्या होंगे? x के मान अगर 84 के फैक्टर होंगे, 84 के गुणनखंड होंगे, तो ही क्या होगा? पूर्णांक संख्या आएगी। ध्यान रखना, अगर मान लो x का मान 5 है तो 84 में 5 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि जो 5 है वो 84 का फैक्टर नहीं है। तो कहने का मतलब x के वही मान होंगे जो 84 के फैक्टर होंगे। तो आपको सिर्फ इस प्रश्न में क्या करना है? 84 के धनात्मक गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है, और वो किसके मान होंगे? x के मान होंगे, वो अपना आंसर होगा। तो एग्जाम में ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं।
सेम का सेम एग्जाम में बस यही पैटर्न मिलेगा आपको, ठीक है। तो x के कितने मान संभव हैं, तो इस प्रश्न में क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 84 के धनात्मक गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर दो। तो 84 के धनात्मक गुणनखंडों की संख्या आपको मैंने सिखा दी है। सबसे पहले 2 से प्राइम फैक्टर अभाज्य टुकड़े करो इसके 42, फिर 2 से 21, 3 से 7, 7 से 1। तो 84 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। तो अब बताओ क्या करेंगे इसमें, आपको मैंने बता दिया पावर में हमेशा 1 जोड़ दो और इंटू कर दो। तो आ जाएगा 2 + 1 इंटू 1 + 1 और इंटू 1 + 1। पावर में 1 जोड़ दो, तो 2 और 1 3 और 1 और 1 2, 1 और 1 2। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 12। तो ध्यान रखना है आपको इस बात का, x के कितने मान पॉसिबल हैं, कितने मान संभव हैं, तो 12 ये आपका आंसर है। तो कुछ एग्जांपल मैं आपको और करवाता हूं ऐसे जो एग्जाम में इस लैंग्वेज के रूप में आते हैं। साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते जाओ, डेली नोट्स बनाओ, और जब तक इसकी थ्योरी कंप्लीट होगी मैं आपको 60 से 70 क्वेश्चन करवा दूंगा। उसके बाद ये PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब अधिक से अधिक प्रश्न निकालना, प्रैक्टिस करना, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस, और इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखना कि एग्जाम में लैंग्वेज क्या क्या पूछ सकता है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। कौन से पॉइंट का, तीसरे पॉइंट का, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो आप, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लैंग्वेज क्या देगा, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसे प्रश्न डालेगा एग्जाम में, तो इन सब का मतलब ही क्या है, फैक्टर ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर 6, 2280 को कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतः भाग दिया जा सकता है, पूर्णतः भाग दिया जा सकता है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या कह रहा है ये, 2280 को कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतः भाग दिया जा सकता है। आपका तुरंत दिमाग कहां पर जाएगा, कि जब पूरा पूरा भाग जाएगा, तो पूरा पूरा भाग जाएगा इसका मतलब वो क्या होंगे, 2280 के फैक्टर होंगे, ठीक है, उन्हीं का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, 2280 के अभाज्य टुकड़े कर दो। 2 से 1 1 4 0, फिर 2 से 2 5 10, 2 7 14 0, फिर 2 से 2 दूनी 4 17, 2 8 16, 2 5 10, फिर 3 से 3 में 27 और 3 5 15, फिर 5 से 19, फिर 19 से 1। अब चेक करो कि 2280 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 और इंटू 19 की पावर 1। अब क्या करेंगे, पावर में हमेशा 1 ऐड कर दो, तो 3 में 1 जोड़ दो, 3 + 1 4, 1 में 1 जोड़ दो, 1 + 1, 1 में 1 जोड़ दो, 1 + 1 और 1 में 1 जोड़ दो, 1 + 1। ये 1 क्यों जोड़ना है सबको पता है ना। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो नंबर 1 पढ़ा है, ध्यान रखना। 1 क्यों जोड़ते हैं ये मैंने आपको बता दिया इसमें। तो 4 × 2 × 2 × 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 32। कहने का मतलब जो 2280 है उसको 32 संख्याएं ऐसी है जिनका उसमें पूरा पूरा भाग जाएगा, जो कि क्या है, इसके नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिर चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 6। कुछ क्वेश्चन और देखो जो फैक्टर के लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मैं आपको साथ साथ में एग्जांपल इसलिए बता रहा हूं कि थ्योरी आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाए। 7वां देखो क्या पूछ सकता है। 7वां क्वेश्चन आप करके बताओ, ट्राई करो इसको करने की। x एक
धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ध्यान रखना, अब की बार क्या बोल रहा है ये, x एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है कि x² + 12, ये पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना भी, पूर्णतः x से भाज्य है, पूर्णतः x से भाज्य है, x से भाज्य है। तो x के सभी संभव मान कितने हैं? अब ये एग्जाम में जो लैंग्वेज आती है वो ऐसे मिलेगी। तो आपको सिर्फ करना क्या है, आपको सिर्फ इतना ही काम करना है कि x एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है, और जो x² + 12 है वो किससे भाज्य है, x से भाज्य है। तो x का अलग अलग भाग दे लो, पूर्णतः भाज्य है बराबर क्या आएगी, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या सबको पता है क्या, आगे संख्या बता दूंगा आपको डिटेल से, पूर्ण क्या होती है, पूर्णांक क्या होती है, प्राकृत क्या होती है, परिमेय क्या होती है, वास्तविक क्या होती है, काल्पनिक क्या होती है, सारी संख्याएं पढ़ेंगे डिटेल से। पहले आप देख लो, पूर्णांक का मतलब पॉइंटों में नहीं आनी चाहिए, फिक्स वैल्यू आनी चाहिए। तो अब यहाँ पर देखो x² में x का पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब पूरा पूरा भाग जाएगा तो पूर्णांक संख्या आएगी। और यहाँ देखो 12/x है, अगर x के मान 12 के फैक्टर होंगे तो ही भाग पूरा पूरा जाएगा, तभी तो क्या आएगी, पूर्णांक संख्या आएगी। तो ये पूछ रहा है x के कितने मान संभव हैं, तो x के उतने ही मान संभव हैं जितने 12 के क्या होंगे, फैक्टर होंगे। तो 12 के फैक्टर निकालने आपको मैं सिखा चुका हूं। दूसरी बात, 12 छोटी संख्या है, इसके आप फैक्टर करके देख सकते हो, ठीक है, या इसको ऐसे निकाल लो, 12 को तोड़ लो, किसमें, अभाज्य टुकड़ों में, 2 से 6, फिर 2 से 3, 3 से 1, तो 12 क्या है, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, पावर में 1 जोड़ दो, 2 + 1, और पावर में 1 जोड़ दो, 1 + 1, तो ये आ जाएगा 2 और 1 3, 1 और 1 2, 3 दूनी 6। तो x के कितने मान पॉसिबल हैं, x के 6 मान संभव हैं, ये अपना आंसर है। तो 1-2 प्रश्न और देख लो, जिससे चीज़ें आपकी पूरी क्लियर हो जाएगी, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये था क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखो अब थोड़े ठीक प्रश्न देखो 2-4, जिससे कि आपका दिमाग पूरा खुल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको ये बोल रहा है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, भी ध्यान रखना, यदि n बराबर 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14, ये कोई संख्या है n के मान है 4 की पावर 11, 4 की पावर 12, 4 की 13 और 4 की 14, ठीक है। तब n के कुल कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे, धनात्मक गुणनखंड होंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 8। अब थोड़ा ध्यान दो, क्या करेंगे इसमें, जब भी इस टाइप के प्रश्न आते हैं पहले इसको हल करो, ठीक है। हल करने के बाद क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, अभाज्य टुकड़े करेंगे, पहले इसको हल कर लो। इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछे, इसको हल करो। तो n बराबर, ध्यान से देखो सब में कॉमन क्या आ रहा है, 4 की पावर 11 कॉमन आ रहा है, तो 4 की पावर 11 बार ले लो, यहाँ कितना बच गया 1, 4 की पावर 12 है क्या, तो 4 की पावर 1, 13 है क्या, 4 की पावर 2, और 14 है क्या, 4 की पावर 3। अब इसको हल कर लो बस, तो आ जाएगा 4 की पावर 11, ये आ गया 1, 4 की पावर 1 4, 4 का वर्ग 16, 4 की क्यूब 64, n बराबर 4 की पावर 11 इंटू, इनको ऐड कर दो, 16 प्लस 64 80, 84, 85, ये लो 85। अब क्या करेंगे,
मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले इसको हल किया। ध्यान रखना कितनी बड़ी संख्या आ जाए पहले आप उसको हल किया करो, हल करने के बाद उसके अभाज्य टुकड़े कर दो। तो अब इसके अभाज्य टुकड़े करो, n बराबर, अब ये बताओ 4 क्या है, 2 की पावर 2, 4 क्या है 2 की पावर 2, पावर कितनी इसकी 11, 85, 17 गुणा 5, 5 की पावर 1, 17 की पावर 1। अब यहाँ से देखो n बराबर 2 की पावर, कोष्टक का मतलब इंटू, गुणा कर दो, 11 दूनी 22, 5 की पावर 1 और 17 की पावर 1। ये क्या आ गए इसके, ये इसके अभाज्य टुकड़े आ गए। क्या आ गए इसके अभाज्य टुकड़े आ गए। अब क्या करना है, सिर्फ पावर में 1 जोड़ दो और इंटू कर दो, पावर में 1 जोड़ दो तो 22 प्लस 1 23, 1 प्लस 1 2 और 1 प्लस 1 2, इंटू कर दो, आंसर आ जाएगा 23 दूनी 46, 46 दूनी 92। ये अपना आंसर है। तो आपको सिर्फ करना क्या है, ध्यान से देखो, सिर्फ इतना ध्यान रखना, कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, कैसे भी संख्या आ जाए, सबसे पहले उसको हल कर लो। हल करने के बाद क्या करना है, उसके अभाज्य टुकड़े कर दिए इसके, 2 की पावर 22, 5 की पावर 1, 17 की पावर 1। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, कुल धनात्मक गुणनखंड ज्ञात करने हैं, तो घात में हमेशा 1 जोड़ दो। 22 में 1 जोड़ा 23, 1 में 1 जोड़ा 2, 1 में 1 जोड़ा 2, इसको हल कर दो, आंसर आ गया 92। उम्मीद करता हूं अब ये प्रश्न आपके क्लियर हो गया होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। 1-2 क्वेश्चन और देख लो, फिर चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जिससे कि चीज़ें आपके सारी क्लियर हो जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो अगला पॉइंट क्या हो सकता है। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब थोड़े से ठीक क्वेश्चन देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, भी थोड़ा दिमाग लगाना है उनमें। ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। भी क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है, ऐसे कितने समबाहुभुज हैं। ऐसे कितने समबाहुभुज हैं जिनका प्रत्येक अंतःकोण, ध्यान रखना, प्रत्येक अंतःकोण, इंटीरियर एंगल, अंतःकोण एक पूर्णांक है। अब जब भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बच्चा इनकी लैंग्वेज को पकड़ नहीं पाता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और ध्यान रखना, समबाहुभुज रेगुलर पॉलीगन डिटेल से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में खूब आते हैं। जब पॉलीगन पढ़ाऊंगा सारी बातें बताऊंगा, एक एक पॉइंट कहाँ क्या होता है, ऐसा क्यों होता है। ध्यान रखना, ऐसे कितने समबाहुभुज हैं जिनका प्रत्येक अंतःकोण क्या है, पूर्णांक है। ध्यान रखना, अंतःकोण इंटीरियर एंगल, और कौन सा, प्रत्येक। अब आपको ध्यान होगा कि इसको हल कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, n-2 गुणा 180, 180 डिग्री। क्यों होता है ये डिटेल से पढ़ेंगे। समबाहुभुज में क्यों होता है, प्रत्येक बोल रहा है क्या, तो n का भाग दे दो, और सारे क्या है, पूर्णांक है, तो बराबर क्या आएगा, पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब पॉइंटों में नहीं आएगा, फिक्स संख्या आएगी। ठीक है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में लैंग्वेज पकड़ में नहीं आती इसकी। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहला काम, इसको 1 बार 2 बार आराम से देखना कि n में से कितना घट रहा है, n में से 2 कम हो रहा है, n में से 2 घट रहा है। इसका मतलब ये कन्फर्म हो गया कि जो n है ना, उसका मान किससे बड़ा है, n का मान बड़ा है किससे, 2 से। मान लो n में से 4 घटा, तो n में से 4 घटा, इसका मतलब n का मान 4 से बड़ा है। n में से 2 घटा, n का मान 2 से बड़ा है। n में से 3 घटा, इसका मतलब n का मान 3 से बड़ा है। ये चीज़ आपको यहाँ दिखाई देगी क्या। अब क्या करोगे, अब इंटू कर दो, इंटू अंदर गुणा करो, क्या आ जाएगा, 180n, अलग अलग भाग दे दो बटे n, निशान किसका है, माइनस का। 18 दूनी 36, 360 बटे n बराबर क्या आएगा, पूर्णांक। पॉइंटों में नहीं आएगा, पूर्णांक वैल्यू आएगी। अब ये बताओ, यहां देखना आप गौर से, n से n कट जाएगा क्योंकि पूरा पूरा भाग जा रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो पूर्णांक वैल्यू आएगी। अब यहां देखो, यहां भी n का मान क्या होना चाहिए, 360 में पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, तभी क्या आएगी, पूर्णांक वैल्यू आएगी। तो अब आप ये बताओ मेरे को कि n के मान,
अगर 360 के फैक्टर होंगे तभी तो पूरा पूरा भाग जाएगा। तो अब इस प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, सिर्फ और सिर्फ 360 के फैक्टर निकालने सबको आते हैं। तुरंत कैसे निकालोगे, 2 से 180, फिर 2 से 90, फिर 2 से 45, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1। तो 360 को मैं क्या लिख दूंगा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। क्या करोगे, हमेशा पावर में 1 जोड़ दो। 3 में 1 जोड़ा 4, 2 में 1 जोड़ा 3, 1 में 1 जोड़ा 2, 4 3 12, 12 दूनी 24। पहली बात तो ये 24। अब 360 के टोटल फैक्टर कितने आए, 24 आए। तो सबसे पहले एक काम करो, ऑप्शन में पहला ऑप्शन क्या मिलेगा आपको एग्जाम में, 24 ही मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, 24 ही। बट आपको एक बात का ध्यान रखना है, किस बात का, गौर से सुन लेना। n का मान है वो किससे बड़ा है, 2 से बड़ा है। ये बात कहां से पता लगी, क्वेश्चन से। n में से 2 घट रहा है, n का मान 2 से बड़ा है, n का मान 2 से बड़ा है। तो 2 से बड़ा इसका मतलब 1 और 2, 1 और 2। क्यों, क्योंकि 360 के टोटल फैक्टर कितने हैं, 24 हैं। तो 24 में 1 भी है 2 भी है। क्यों, कि 360 में 1 का भी भाग जा रहा है और 360 में 2 का भी भाग जा रहा है। तो टोटल 24 में से ये 2 ऐसे हैं, 1 और 2 इनका भी भाग जा रहा है। इसका मतलब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है n का मान किससे बड़ा है, 2 से बड़ा है। ध्यान रखना, n का मान 2 से बड़ा है। तो 2 कम कर दो तो आंसर आ जाएगा 24 माइनस 2, आंसर क्या आ जाएगा 22। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो फ्रेम में नहीं आया क्या, तो यहाँ देख लो टोटल कितने हैं, 24, इसमें से 2 कम कर दो, आंसर क्या आ जाएगा 22। ये आपका आंसर है। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में खूब आते हैं अभी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको मैंने बता दिया है। लैंग्वेज का विशेष ध्यान रखना। एक क्वेश्चन ऐसा और लिख रहा हूं मैं, वो आप खुद से करना, फिर मैं आपको एक प्रश्न और करवाता हूं। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब मैं आगे चलता हूं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इन दिनों में, ध्यान रखना। तो लैंग्वेज का पूरा पूरा ध्यान रखना है भी क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक बार ये टॉपिक पूरा पढ़ लो, फैक्टर जितना मैं पढ़ाऊं, उसके बाद देखना भविष्य में कैसा भी प्रश्न आ जाए तुरंत आपका दिमाग चलना स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपका इतना दिमाग खोल दूंगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है आप तुरंत पकड़ जाओगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है इसका, यदि, अब आप जहां से भी वीडियो देख रहे हो दिमाग लगाना, सोचना कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, और फीडबैक जरूर दिया करो भी, समझ में आया नहीं आया। अगर समझ में थोड़ा कम आया है तो वीडियो को 2 बार देख लिया करो। क्यों, कुछ चीज़ें ऐसी है जो एग्जाम में आती है, थोड़ी जिन बच्चों के कम समझ में आती है, 2 बार देख लो उसको। 2 बार देखने के बाद ये मेरी 100% गारंटी है, समझाना मेरा काम है, चाहे कितना ही कमज़ोर बच्चा हो, बिल्कुल चीज़ें आपके समझ में आएगी। ठीक है, तो आप देखते जाओ इनको। यदि n-3 इंटू 280 भाग में है n, धनात्मक पूर्णांक हो, क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो, तो n के कितने मान संभव है, तो n के कितने मान संभव है, n के कितने मान संभव है, पॉसिबल है। ठीक है, ये लो। अब उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप तुरंत कर दोगे। क्यों, क्योंकि जो मैंने पीछे बताया था वो का वही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले दिमाग लगाओ, कहां पर n में से कितना कम हो रहा है, n में से 3 घट रहा है, इसका मतलब n का मान है वो किससे बड़ा है, 3 से बड़ा है। अगर n में से 5 घट गया तो n का मान 5 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि n का मान किससे बड़ा है, 3 से बड़ा है। तो अब क्या करेंगे, वही बात, इंटू कर दो। 280 को n से गुणा करो, 280 n, अलग अलग भाग दे दो n का, तो n निशान किसका है, माइनस का, 840 बटे में n बराबर क्या है, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब एक काम करते हैं। सबसे पहली बात, यहां देखो, यहां पूरा पूरा भाग जा रहा है और यहां 840 में n का भाग देना है और संख्या क्या आनी चाहिए, पूर्णांक आनी चाहिए, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो n के वो मान ही होंगे जो 840 के फैक्टर होंगे। तो सिर्फ ज्ञात क्या करना है, 840 के फैक्टर तुरंत निकाल दो। 2 से 4 2 0,
2 से 2 1 0, फिर 2 से 3 से 5 से 7 से। अब देखो 840 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, पावर में 1 जोड़ दो, 3 और 1 4, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब एग्जाम में पहला ऑप्शन क्या मिलेगा, 32। बट ध्यान रखना प्रश्न ये कह रहा है कि n का मान किससे बड़ा है, 3 से बड़ा है। तो क्या करोगे, इसमें से 3 कम कर दो, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 29। ये आंसर है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको मैंने बता दिया है। अब एक क्वेश्चन और देख लो इसमें, फिर चलते हैं आगे की तरफ। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अगला प्रश्न देखो आप, क्वेश्चन नंबर 11। तो ऐसे प्रश्न आते हैं फैक्टर के, ध्यान रखना। ये इन दिनों में जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो आपको बता रहा हूं मैं, ऐसे प्रश्न आते हैं भी। लैंग्वेज का विशेष ध्यान रखना है और इनमें कुछ नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, ये और देख लो, ये पेपरों के आए हुए क्वेश्चन भी ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रश्न नंबर 11 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक बार दोबारा फिर आ सकता है ये क्वेश्चन, पेपर में आ गया। क्वेश्चन क्या था, 732 को x से भाग देने पर 732 को x से भाग देने पर 12 शेष बचता है, 12 शेष बचता है। तो x के कितने मान संभव हैं, तो x के कितने मान संभव हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखना। तो अब मेरे को आप ये बताओ, सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट, आपको एक छोटी सी बात का ध्यान है क्या, ध्यान होना चाहिए। कैसे, देखो मान लो ये कोई संख्या है b, ये है a, ये है q और ये है r। ये पढ़ाऊंगा आगे आपको मैं। ये क्या होता है, रिमाइंडर, शेषफल। ये क्या होता है, भाजक। ये क्या होता है, भाज्य। और ये क्या होता है, भागफल। ठीक है, इस बात का सबको पता है क्या, शेषफल है ना, शेषफल, शेषफल हमेशा 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना हमेशा भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। शेषफल है 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन हमेशा छोटा होगा किससे, भाजक से, a से। इस बात का ध्यान है क्या। रिमाइंडर शेषफल 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन छोटा होगा हमेशा किससे, भाजक से। मान लो कोई संख्या है, n का भाग देना है, तो शेषफल, ध्यान रखना इस बात का, कोई संख्या में अगर n का भाग देंगे तो शेषफल कहाँ से कहाँ तक आ सकते हैं, 0 1 2 डैश 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 n-1 तक हो सकते हैं। इस बात का ध्यान होगा सभी को। शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होगा, ध्यान रखना। शेषफल हमेशा भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। एक कम तक शेषफल, स्टार्ट 0 1 2 3 डैश 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 कहाँ तक हो सकते हैं, n-1 तक हो सकते हैं। अब उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी बात ये, इस पॉइंट को मैं आगे पढ़ाऊंगा, आपको ध्यान रखना, डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो ये प्रश्न क्या कह रहा है, 732 है, x से भाग दे दो, शेषफल क्या आएगा, 12। ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है भी। तो x के कितने मान संभव है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आराम से समझना। ये बताओ सबसे बड़ा भाजक, सबसे बड़ा भाजक क्या होगा, सबसे बड़ा भाजक, x का सबसे बड़ा मान, सबसे बड़ा भाजक सबको पता है। 732 में x का भाग देंगे, शेषफल 12 आ रहा है, इसका मतलब 12 घटा दो। तो 732 में से अगर मैं 12 घटाता हूं, मेरे पास क्या आएगा, 720 आएगा। अगर मैं इसमें 720 का भाग देता हूं, तब शेषफल कितना आएगा, 12 आएगा। इसका मतलब वह संख्या ज्ञात करनी है, तो इसमें से शेष घटा दो, वह संख्या आ जाएगी। अब आपको मैंने क्या बात बताई, उसका विशेष ध्यान रखना। शेषफल कितना है, 12 है। शेषफल कितना है, 12 है। आपको मैंने क्या बताया कि शेषफल हमेशा
भाजक से क्या होगा, छोटा होगा, भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब x का मान क्या होगा, 12 से बड़ा होगा। ध्यान रखना, x का मान हमेशा 12 से बड़ा। इस बात का पता लग गया होगा, क्यों होगा, क्योंकि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। ठीक है, तो x का मान क्या होगा, 12 से बड़ा होगा। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि x के कितने मान पॉसिबल हैं। तो आप एक काम करो, सबसे पहले क्या निकालेंगे, बस मेन बात लैंग्वेज की है, फैक्टर निकालना है, फैक्टर। तो 720 के फैक्टर निकाल दो। फैक्टर निकालना सबको आता है, अब सिखा दिया। 2 से 36 दूनी 72, 2 से 18 दूनी 36, 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5, 5 से 1। तो 720 को मैंने क्या लिखा, 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। क्या करोगे, पावर में हमेशा 1 जोड़ना है। 4 में 1 जोड़ दो 5, 2 में 1 जोड़ दो 3, 1 में 1 जोड़ दो 2। तो 5 3 15, 15 दूनी 30। ये क्या आ गए, टोटल फैक्टर आ गए कितने, 30। अब ध्यान रखना, x का मान है ना, वो हमेशा 12 से बड़ा होगा। तो अब ये चेक करो कि 12 से बड़ा होगा, 12 से छोटे कितने फैक्टर हैं, क्योंकि टोटल कितने आ गए, 30 आ गए। अब 12 से छोटे फैक्टर देख लो 720 में, जिनका पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो एक यूनिवर्सल फैक्टर होता है, 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का 720 में जाएगा, 4 का जाएगा, 5 का जाएगा, 6 का जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का जाएगा, 9 का जाएगा, 10 का जाएगा, 11 का नहीं जाएगा, 12 का जाएगा। ये फैक्टर क्यों, क्योंकि x का मान क्या है, x का मान 12 से बड़ा है। तो 12 से बड़ा है तो 12 से छोटे फैक्टर देख लो, जो 720 के फैक्टर हैं कितने हैं, गिनो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका मतलब 30 में से 10 ये कम कर दो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 20। तो x के कितने मान संभव हैं, 20 मान संभव हैं। आपको मैं फिर कह रहा हूं, ये प्रश्न एग्जाम में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोबारा आ सकता है, या ये नहीं आएगा तो इस एक प्रश्न में ध्यान रखना, इस एक प्रश्न में 5-6 क्वेश्चन बन सकते हैं, इस एक प्रश्न के ही 5-6 क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान रखना। तो एक बार दोबारा फिर से रिपीट कर रहा हूं, देख लो मैंने क्या किया। मैंने आपको ये बताया कि शेषफल हमेशा भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। शेषफल हमेशा भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। अगर मान लो किसी संख्या में n का भाग देंगे तो शेषफल 0 1 2 डैश 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 n-1 तक हो सकते हैं, इससे एक कम तक, ध्यान रखना, इससे बड़ा नहीं होगा। इसका मतलब x का भाग देंगे, शेषफल 12 आया, इसका मतलब x का मान 12 से बड़ा है। x का मान क्या होगा, 12 से बड़ा होगा। तो मैंने क्या किया, सबसे बड़ा भाजक निकाला, 732 में से 12 कम कर दो, कितना आ गया, 720 आ गया। और 720 के फैक्टर निकाले, टोटल फैक्टर कितने आए, 30 आए। अब मैं क्या करता हूं, 12 से छोटे फैक्टर देखो, 12 से छोटे फैक्टर किसके, 720 के। तो 1 2 3 4 5 6, 7 का भाग नहीं जा रहा, 7 को छोड़ दो, 8 का जा रहा है, 9 का जा रहा है, 10 का जा रहा है, 12 का जा रहा है। तो 12 से छोटे, इसका मतलब x का मान 12 से बड़ा है, तो 12 को भी काउंट करना है अपने को, कितने हो गए, 10। तो 30 में से 10 ये कम कर दो तो x के टोटल पॉसिबल मान कितने आएंगे, 20। ये अपना आंसर है। अब उम्मीद करता हूं कि फैक्टर निकालना आपको आ गया है। इतनी बातें बताने के बाद आपका दिमाग काम करना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये था पॉइंट नंबर 3। आगे चलता हूं मैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये जो मैं आपको जितनी बातें बता रहा हूं उतनी बार बार इनको करते जाओ, आप चीजें पूरी क्लियर हो जाएगी। तो इसी के साथ अपने 3 पॉइंट अपने कवर कर चुके हैं। आगे पॉइंट नंबर 4, चौथा पॉइंट क्या हो सकता है, ध्यान दो इसके ऊपर। चौथा पॉइंट निकालेंगे अपने कंपोजिट फैक्टर, भाज्य गुणनखंड, ठीक है, भाज्य गुणनखंड। अब ध्यान दो, कौन से गुणनखंड, भाज्य। ये पॉइंट नंबर 4 स्टार्ट हो गया। अब भाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। टोटल नंबर ऑफ
कंपोजिट फैक्टर। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है। क्या याद करेंगे? टोटल नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर। सबसे पहला काम, छोटा उदाहरण देखो, पहला उदाहरण 12। 12 के फैक्टर निकालने सबको आते हैं, 1 2 3 4 6 12। ठीक है, अब ये बताओ आप मेरे को, इसमें कंपोजिट फैक्टर कौन से हैं? भाज्य गुणनखंड। सबसे पहले एक न तो भाज्य है और न ही भाज्य, बताऊंगा, ध्यान रखना। जब आगे पढ़ेंगे संख्याएं सब कुछ पढ़ेंगे। 2 क्या है? अभाज्य। 3 क्या है? अभाज्य। अब ये 3 बच गए, 4 6 12, ये क्या है? भाज्य। तो 12 के कंपोजिट फैक्टर कितने हैं? 3 है। निकालेंगे कैसे? ध्यान से देखो तरीका। नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर बराबर टोटल फैक्टर माइनस क्या करेंगे? कुल गुणनखंड। टोटल में से क्या घटाएंगे? टोटल में से घटाएंगे डिफरेंट प्राइम। ध्यान रखना, ये मैं आपको बता चुका हूं पिछले वीडियो में। डिफरेंट प्राइम फैक्टर। ठीक है, डिफरेंट प्राइम फैक्टर घटा दो इसमें से, और -1। क्यों? क्योंकि एक फैक्टर अपने पास ऐसा है, और वो है कौन सा? वो 1 ही है। एक फैक्टर ऐसा है जो 1 ही है। 1 क्या है? न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? ये फॉर्मूला आपको विशेष ध्यान रखना है। फॉर्मूला तो क्या है, वैसे सिर्फ घटाना ही है इसमें से। इंपॉर्टेंट कैसे? अगर अपने को भाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं तो क्या करोगे? टोटल फैक्टर आपको निकालने में सिखा चुका हूं। इसमें से क्या घटा दोगे? डिफरेंट प्राइम फैक्टर, जो विभिन्न अभाज्य गुणनखंड है वो घटा दो, और उसमें से क्या घटा दो? 1 घटा दो। क्यों? कि एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। तो कैसे निकालेंगे? देखो कैसे। टोटल फैक्टर कितने हैं? गिनो। 1 2 3 4 5 6 माइनस डिफरेंट प्राइम फैक्टर कितने हैं? 2। कौन से? 2 और 3, 2 माइनस 1। एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य, तो 6 - 3, आंसर क्या आ जाएगा? 3। अब इसको डायरेक्ट कैसे निकालते हैं एग्जाम में? ये क्या थी? ये छोटी संख्या थी, तो छोटी संख्या के कारण क्या हो गया? निकालने में दिक्कत नहीं आई। जैसी बड़ी संख्या आती है तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे 2-3 एग्जाम्पल लिखाता हूं आपको, कुछ बड़ी संख्याएं। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्या करोगे? टोटल फैक्टर में से डिफरेंट प्राइम फैक्टर और 1 कम कर दो, ये अपने पास नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर आ जाएंगे। अब देखो इसके 2 उदाहरण थोड़े बड़े। ये था इसका चौथा पॉइंट, ध्यान दो इसके ऊपर। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है? इसका प्रश्न नंबर 2। मान लो 120 है। अब बताओ आप 120 के भाज्य गुणनखंड कितने होंगे? 120 के भाज्य गुणनखंड कितने होंगे? तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले क्या करना है? 120 के निकाल दो आप टोटल फैक्टर। 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5 और 5 से 1। तो 120 के टोटल फैक्टर माइनस डिफरेंट प्राइम फैक्टर और -1, तो ये क्या बचेंगे? कंपोजिट फैक्टर बचेंगे। तो अब ये बताओ टोटल फैक्टर कैसे निकालोगे? सबसे पहले 120 को मैं क्या लिखूंगा? 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। एक पावर में 1 जोड़ दो, 3 रह के 4, पावर में 1 जोड़ दो 2, पावर में 1 जोड़ दो 2, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। टोटल कितने आ गए? 16। 16 में से क्या घटाऊंगा? डिफरेंट प्राइम। तो डिफरेंट प्राइम कितने हैं? 2 3 5, 3 ही है, ध्यान 3 है। 2 3 5, 3 है, 3 -1। तो आंसर क्या आ जाएगा? 16 - 3 और 1 है 4। 16 में से 4 गया, आंसर क्या आ जाएगा? 12। तो एक बार दोबारा देख लो, आपको मैंने क्या बताया? आपको मैंने ये बताया कि 120 के कंपोजिट फैक्टर निकालने हैं, भाज्य गुणनखंड निकालने हैं, तो क्या करोगे? सबसे पहले टोटल फैक्टर मतलब कुल गुणनखंडों में से डिफरेंट प्राइम नंबर
प्राइम फैक्टर, मतलब जो विभिन्न अभाज्य हैं वो गिनो कितने हैं, तो कितने आए, 3 आए, 2 3 5, यहाँ देख लो 2 3 5 3 आए, तो 3 माइनस 1, 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य, तो 3 और 1 4 कम कर दिया, आंसर क्या आ जाएगा 12। उम्मीद करता हूं कि अब आपको कंपोजिट फैक्टर या भाज्य गुणनखंड ज्ञात करना आ गया। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं आगे की तरफ। एक एग्जांपल और देख लो जिससे आपकी चीजें पूरी क्लियर हो जाएगी। चले देखो 60 क्यों निकालो। एक एग्जांपल और देख लो इसका, जिससे कि समझने में दिक्कत नहीं आई, थोड़ी बिल्कुल आपके क्लियर हो जाएगी। देखो तीसरा एग्जांपल इसका क्या हो सकता है, ध्यान से देखना। 60 के बताओ कौन से, कंपोजिट फैक्टर। कंपोजिट फैक्टर का मतलब भाज्य गुणनखंड, भाज्य गुणनखंड। तो कैसे निकालेंगे एक बार और देख लो। 60 टोटल फैक्टर 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1, तो 60 को मैं क्या लिख दूं, 60 को मैं लिख दूं 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो पहले निकालो इसके टोटल, TNF टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, पावर में 1 जोड़ दो 3, पावर में 1 जोड़ दो 2, पावर में 1 जोड़ दो 2, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आए 12। अब 12 में से मैं क्या घटाऊंगा, डिफरेंट प्राइम, तो डिफरेंट प्राइम कितने हैं 1 2 3, 3 है, 3 माइनस 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 12 माइनस 3 और 1 4, 12 में से 4 गया 8, ये अपना आंसर है। तो अब उम्मीद करता हूं कि 3 एग्जाम्पल बताने के बाद ये चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। और एक छोटी सी बात ध्यान रखना, जब भी ये टॉपिक ऑफलाइन बैच में पढ़ाया जाता है, बच्चा कहता है सर सारे मिक्स हो गई, ये बच्चे बोलते हैं, बट मुझे पता है बच्चे के कब समझ में आएगा कब समझ में नहीं आएगा। तो एक बार आपको करना क्या है, जितने पॉइंट मैं आपको पढ़ाऊँ उतने पॉइंट पढ़ो, कॉपी में साथ साथ नोट करते जाओ। उसके बाद 1 घंटे में पूरे पॉइंट को दोबारा रिवाइज करो, कहाँ क्या निकाला था, फिर आपके दिमाग से चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। एग्जाम में कोई 1 या 2 प्रश्न हर एग्जाम में आते हैं, हर एग्जाम में फैक्टर के बगैर काम चलता भी नहीं है। ठीक है, तो आप क्या क्या पॉसिबिलिटी एग्जाम में बन सकती है वो सारी पढ़ेंगे। उसके बाद आपको भविष्य में कभी नया प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा फैक्टर का, ये मेरी फुल गारंटी है। समझाने का काम मेरा है, आप पढ़ते जाओ चलते जाओ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं पॉइंट नंबर 4 आपका क्लियर हो गया, भाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब आगे चलता हूं मैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। तो पॉइंट नंबर 5 क्या है, ढंग से देखते जाओ। पॉइंट नंबर 5 में निकालेंगे अपने पॉइंट नंबर 5 विषम गुणनखंडों की। ध्यान रखना अब की बार, विषम विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। जितने टाइप इसके बन सकते हैं वो सारे टाइप समझा दूंगा आपको मैं। एग्जाम में क्या क्या पूछ सकता है, इसके अलावा प्रश्न नहीं बनेगा। तो विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। विषम का मतलब नंबर ऑफ ओड फैक्टर, ये लो नंबर ऑफ ओड फैक्टर, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो अब देखो पूछा क्या है, विषम गुणनखंड, तो कौन से नहीं लेने, सम नहीं लेने, बस ध्यान रखना इसमें सम को छोड़ते हैं, इसमें सम को छोड़ते हैं बस, और कुछ नहीं है, सम को छोड़ते हैं। चाहिए कौन से, विषम, चाहिए कौन से, विषम, तो सम को छोड़ दो। फॉर एग्जाम्पल पहला 120 के विषम गुणनखंड कितने आएंगे, 120 के विषम गुणनखंड कितने आएंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले 120 के फैक्टर चेक करो, 2 से 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1। 120 को मैं क्या लिखूँ, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 और इंटू 5 की पावर 1। ठीक है,
अब ध्यान दो, आपको मैंने क्या बोला, कौन से चाहिए, विषम चाहिए, विषम। तो सम वालों को छोड़ दो, काटा मार दो इसके ऊपर। काटा मारने का मतलब इसको छोड़ दो आप, क्योंकि यहां से सिर्फ, क्यों, इस बात का ध्यान रखना, जैसे 2 से कोई संख्या गुणा होगी तो वो सम हो जाएगी, ध्यान रखना, सम संख्या बन जाएगी। तो सम वालों को छोड़ दो, यहां से एक मात्र क्या बचेगा, 2 की पावर 0 बचेगी, 2 की पावर 0 जो क्या होता है 1। अब 1 से गुणा करेंगे तो संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको छोड़ दो आप, ध्यान रखना, क्या कर दो, इसको छोड़ दो, सीधा ही काटा मार दो। कब, जब आपको विषम ज्ञात करना हो और नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, तो वही तरीका, पावर में हमेशा 1 जोड़ दो और गुणा कर दो। तो सम को छोड़ दिया, पावर में 1 जोड़ दो, 1 प्लस 1 और इंटू 1 प्लस 1, तो 1 और 1 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, ये अपना आंसर है। एक दो एग्जाम्पल और देखो जिससे चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। फिर से बोल रहा हूं मैं, अगर विषम गुणनखंड ज्ञात करने हैं तो आप क्या करोगे, सम वालों को छोड़ दो, सम वालों को छोड़ दो, ठीक है, सम के ऊपर काटा मार दो, बच गए, उसमें क्या करोगे, पावर में 1 जोड़ दो, पावर में 1 जोड़ दो, गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल देखो, कुछ बड़ा एग्जाम्पल इससे, ये था पहला एग्जाम्पल, और देखो आप इसमें, चलो अब बताओ 360 के, बताओ 360 के विषम, 360 के विषम गुणनखंडों की संख्या। एग्जाम्पल नंबर 2, 2 से 180, फिर 2 से 90, फिर 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5, 5 से 1। तो 360 क्या होता है, 2 कितनी बार आया, 3 बार, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है। अब करेंगे क्या, विषम चाहिए, सम को छोड़ दो, काटा मार दो इसके, छोड़ दो इसको। अब क्या करेंगे, पावर में 1 जोड़ दो, 2 प्लस 1, 1 जोड़ दिया, 1 प्लस 1, 1 जोड़ दो, तो 2 और 1 3, 1 और 1 2, 3 दूनी 6, ये अपना आंसर आ गया। तो अब दोबारा सुन लो, एक बार फिर से देखो क्या करना है। अगर विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है तो क्या करोगे, सम को छोड़ दो, सम को छोड़ दो, पावर में 1 ऐड कर दो, इंटू कर दो, आंसर आ जाएगा। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक एग्जांपल और देखो जिससे चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए आपके। फिर चलता हूं मैं आगे की तरफ। तीसरा बताओ 2160, 2160 इसके बताओ कौन से विषम गुणनखंड, कौन से ओड फैक्टर। 2 से 1080, फिर 2 से 540, फिर 2 से 270, फिर 2 से 135, फिर 3 से 3 चौके 12, 3 5 45, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1। तो अब ये बताओ 2 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। अब ये बताओ चाहिए कौन से विषम, तो सम को छोड़ दो, पावर में 1 जोड़ दो, 3 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, 3 और 1 4, 1 और 1 2, 4 दूनी 8, ये अपना आंसर है। अब उम्मीद करता हूं कि आपको विषम फैक्टर निकालने आ गए, ओड फैक्टर, ठीक है, उतार लो इसको आप। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो अगला पॉइंट इसमें क्या हो सकता है, ध्यान से देख दो। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 क्या कह रहा है अपने को। पॉइंट नंबर 6, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। अब ध्यान से देखना, अब की बार कौन सी, सम की। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बन गया होगा कि सर विषम निकालने हैं तो सम को छोड़ दो, और सम निकालने हैं तो विषम को छोड़ दो। ऐसा नहीं है, ढंग से देखो इसको। सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, ठीक है। अब की बार सम निकालना है, ध्यान से देखना, सम। अब यहां से
बढ़िया प्रश्न स्टार्ट होते हैं जो कि एग्जाम में पूछता है कि ऐसे गुणनखंड बताओ जो इसके मल्टीपल्स हैं, जो इस संख्या के मल्टीपल हैं, गुणज हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो ध्यान रखना, अब धीरे धीरे आपका दिमाग खुलना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे? देखो, सम गुणनखंड। सम का मतलब ये हो गया कि अगर सम संख्या है तो एटलीस्ट 2 की पावर 1 का कन्फर्म ही भाग जाएगा, क्योंकि सम संख्या है तो 2 का भाग अवश्य ही जाएगा। तो ध्यान रखना इस बात का। क्या? अगर सम संख्या है तो अवश्य ही अगर सम संख्या है तो अवश्य ही 2 की पावर 1 का भाग जाएगा। ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि सम संख्या है तो उसमें कन्फर्म ही 2 का भाग जाता है। तो मैं कहता हूं एटलीस्ट कम से कम 2 की पावर 1 का तो भाग अवश्य ही जाएगा। कब? जब सम संख्या है। ठीक है, इसको निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। इसमें से अगर मैं घटा देता हूं, कुल गुणनखंडों की संख्या में से अगर मैं घटा देता हूं कौन से? ओड फैक्टर, विषम गुणनखंड। ध्यान रखना, अगर मैं कुल में से विषम गुणनखंडों की संख्या निकाल दूं तो जो बचेगा वो कौन सा बचेगा? सम गुणनखंडों की संख्या। पहले आप दोनों बातें देखो, ध्यान रखना कि इसको निकालेंगे कैसे। पहला तरीका 360। पहला उदाहरण लो 360 का। 360 को मैं आपको कई बार बता चुका हूं, अब बार बार आपकी चीज़ें याद हो जानी चाहिए। 2 से 180, 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5, 5 से 1। तो 360 क्या है? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। इसके निकालने कौन से? सम गुणनखंडों की संख्या। पहला तरीका, टोटल निकालो पहले। टोटल तो टोटल कितने आ जाएंगे? TNF, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। 3 में 1 जोड़ दो 4, 2 में 1 जोड़ दो 3, 1 में 1 जोड़ दो 2, तो 4 3 12, 12 दूनी 24। अगर निकालने अपने को कौन से? ओड फैक्टर, विषम। आपको मैंने अभी बताया था विषम निकालने हैं तो किसको छोड़ दोगे? सम को छोड़ दो, अभी बताया था। तो पावर में 1 जोड़ दो, 2 और 1 3, 1 और 1 2, 3 दूनी 6। तो टोटल में से अगर मैं घटाता हूं विषम, कितने? 6, तो कितने बचेंगे? 18। ये आगे सम। तो ये तरीका लेंथ जाएगा, इसको काम में नहीं लेना। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे वो देखो, तरीका नंबर 2। इसका सेकंड तरीका देखो। अब प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे कौन से? मल्टीपल वाले। इसी के साथ ही ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाते हैं। कैसे? सम संख्या है तो आपको दिमाग लगाना है 2 की पावर 1 का एटलीस्ट भाग अवश्य ही जाएगा। तो सबसे पहले क्या करोगे कि जिसका मल्टीपल चेक करना है उसको हमेशा बार ले लो। ये गांठ मार लेना इस बात की, उसको हमेशा बार ले लो। कैसे? सम संख्या है तो कन्फर्म ही किसका भाग जाएगा? 2 की पावर 1 का भाग जाएगा। इसको बार ले लो, 2 की पावर 1 को बार ले लो। तो 360 के अपने पास टुकड़े कितने आए थे? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो ध्यान रखना, हमेशा क्या करोगे? सम अगर फैक्टर निकालने हैं तो 2 की पावर 1 को बार ले लो। तो अगर 2 की पावर 1 को बार ले लिया, क्यों? क्योंकि जब भी कोई संख्या 2 से गुणा होगी तो सम संख्या बन जाएगी। ठीक है, अब बताओ 2 की पावर 3 में से 2 की पावर 1 बार ले ली तो 2 की पावर 2 बच गई अंदर, 3 की पावर 2 पड़ी है, 5 की पावर 1 है। अब अपने को इससे मतलब नहीं है, सिर्फ इससे मतलब है। और तरीका वो का वही है, क्या? पावर में हमेशा 1 जोड़ना है और आपस में गुणा कर दो। पावर में 1 जोड़ दो, गुणा कर दो। 1 जोड़ो पावर में, 2 में 1 जोड़ दो 3, 2 में 1 जोड़ दो 3, 1 में 1 जोड़ दो 2। तो 3 3 9, 9 दूनी 18। ये अपना आंसर आ जाएगा 18। तो क्या करना है, एक बार दोबारा फिर से देख लो। आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है, अगर सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो हमेशा 2 की पावर 1 को बार ले लो। और जो अब इसको छोड़ दो, अपने को इससे मतलब है। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 1 बार ले ली, इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी संख्या अगर 2 से इंटू होगी तो सम संख्या ही बनेगी। तो अब पावर में 1 जोड़ दिया, 2 में 1 जोड़ दो 3, 2 में 1 जोड़ दो 3 और 1 में 1 जोड़ दो 2। तो 3 3 9, 9 दूनी 18। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल और करवाता हूँ ऐसे, जिससे कि चीज़ें पूरी क्लियर हो जाएगी। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब देखो आगे इसमें
दो तीन एग्जाम्पल इसके और देखो आप, जिससे कि चीजें पूरी क्लियर हो जाएगी। चलो दूसरा एग्जाम्पल, अब बात कर रहे हैं सम की, सम फैक्टर निकालने। तो अब देखो आप, इसमें 2160 है, 2 से भाग दे दो, 2 का 1080, फिर 2 का 540, फिर 2 का 270, फिर 2 का 135, फिर 3 का 45, फिर 3 का 15, फिर 3 का 5, फिर 5 का 1। अब ये बताओ, 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। निकालने कौन से हैं? सम। निकालने कौन से? सम। सम का मतलब एटलीस्ट किसका भाग जाएगा? 2 का भाग अवश्य ही जाएगा। तो मैंने क्या किया, 2 की पावर 1 को बाहर ले लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 2 की पावर 1 को बाहर ले लिया तो क्या करेंगे, 2 की पावर 4 है, कितनी बच गई? 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1 पहले से ही पड़ी है। तो अब इससे मतलब नहीं है, सिर्फ इससे मतलब है। तो क्या करोगे, हमेशा पावर में 1 जोड़ दो, घात में 1 जोड़ दो। 3 और 1 4, 3 और 1 4, 1 और 1 2, 4 चौका 16, 16 दूनी 32। ये आ जाएंगे अपने पास सम गुणनखंडों की संख्या। तो अब उम्मीद करता हूं ये चीज़ें आपके समझ में आ गई है। एक दो एग्जाम्पल और देखो जिससे कि चीज़ें क्लियर हो जाए। स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा आपने। आगे चलता हूं मैं, एक दो एग्जाम्पल और देखो भाई। दूसरा एग्जाम्पल और देखो, तीसरा एग्जाम्पल। तो सम के लिए क्या करोगे, 2 की पावर 1 को बाहर निकाल दो। देखो तीसरा एग्जाम्पल, 540 है, इसके बताओ सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी 540 के। सबसे पहले 2 से, 27 दूनी 54, 270, फिर 2 से 135, फिर 3 से 45 दूनी 90, 45 थी 135, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1। अब ये बताओ, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। सम निकालने हैं तो सबसे पहला काम 2 की पावर 1 को बाहर ले लो। ध्यान रखना, अब आगे मैं बताऊंगा आपको मल्टीपल पर आधारित। तो ऐसे प्रश्न जिसका मल्टीपल चाहिए, जिसका गुणित चाहिए, उसको हमेशा बाहर ले लो, उसको हमेशा बाहर ले लो। तो सम चाहिए 2 की पावर 1, क्यों? क्योंकि सम संख्या है तो अवश्य ही 2 की पावर 1 का भाग जाएगा। तो 2 की पावर 2 है क्या, 1 बार आ गई, 2 की पावर 1 बच गई, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1। तो क्या करोगे, अब सिर्फ इससे मतलब है पावर में 1 जोड़ दो, 1 और 1 2, 3 और 1 4, 1 में 1 जोड़ दो 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। आंसर क्या आ जाएगा, 16। एक लास्ट प्रश्न और देख लो आप इसमें, तो उसके बाद आपका दिमाग चल पड़ा होगा। ठीक है, तो ये था सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। एक एग्जांपल और देख लो आप इसमें। इसके बताओ चौथा एग्जाम्पल, सम गुणनखंडों की संख्या। तो 48 है, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। तो 48 को मैं क्या लिख दूं, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, सम चाहिए 2 की पावर 1 बार ले लो, 2 की 4 है, 2 की 1 बार ले ली, 2 की पावर 3 बच गई, 3 की पावर 1। अब सिर्फ इससे मतलब है पावर में 1 जोड़ दो, 3 में 1 जोड़ दो 4, 1 में 1 जोड़ दो 2, 4 दूनी 8। ये अपना आंसर है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज मैंने 6 पॉइंट पढ़ा दिए हैं। कल पढ़ेंगे मल्टीपल फैक्टर ज्ञात करना। ठीक है, तो आज इसमें इतना ही। दूसरी बात ध्यान रखना, थोड़ा चैनल को शेयर किया करो भी, फ्री में वीडियो मत देखा करो, जहां फीडबैक जरूर दिया करो क्लास का, समझ में आया नहीं आया वीडियो को दोबारा देखो। इतना बेसिक से पढ़ा रहा हूं, ये मेरी 100% गारंटी है। 1-2 बार वीडियो को देख लिया करो, पूरी चीज़ें आपके क्लियर हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।